मेरे सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर स्वागत है। आज एक मैथ का एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन आप देखते होंगे हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुलिस से हो किसी भी एग्जाम का लगभग आ जाता है, एसएससी तक में क्वेश्चन आ जाता है सिर और पैर वाले क्वेश्चन कि 4 पैर वाले जानवर 2 पैर वाले हैं पक्षियों में, तो इनके सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की टोटल संख्या इतनी है, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताओ या 2 पैर वाले पक्षियों की संख्या बताओ। कुछ ऐसा करके सवाल आता है और एक इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ट्रिक भी। हम आपको दोनों चीज बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी, दोनों के माध्यम से समझाएंगे, आपको समझ में बढ़िया से आएगा। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के, पहला सवाल लेते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है पहला सवाल, नजर डालिए। इसमें लिखा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सर तथा 224 पैर है तो बकरियों की कितनी है, मतलब बकरियां कितनी उसके पास है। मतलब 4 पैर वाला जानवर पूछा है, टोटल सिर दिए हैं 90 और 224 पैर है। एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं आ रहा हूं आगे धीरे धीरे। 90 सिर है, इसका मतलब टोटल 90 है। बकरियां और मुर्गियां मिलाकर टोटल कितने 90, क्योंकि हर के पास एक ही सिर होगा, चाहे वो बकरी हो चाहे वो मुर्गा हो, एक ही होगा, तो 90 है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि दोनों मिला के 90 होना पड़ेगा। चलिए आइए, सबसे पहले मैं चलता हूं ट्रिक से। जैसे बच्चों को ट्रिक बहुत पसंद है तो मैं सबसे पहले चलता हूं ट्रिक से। ट्रिक आपको समझना क्या है, देखिए जो आपको दिए हो टोटल सिर उनको उठा लीजिए। टोटल सिर हमको कितना दिया हुआ है 90, तो हमने टोटल सिर उठा लिए 90, ठीक है। अब इसमें ये देखिए किसका पूछा है, किसका पूछा है, बकरियों की संख्या कितनी, किसका पूछा, बकरियों, मतलब 4 पैर वाले। तो जिसका पूछा है उसका नहीं लेना, जस्ट उसके अपोजिट। अपोजिट में कौन है उसके, मुर्गे। कौन है, मुर्गे। बात समझ रहे, जिसका पूछा उसका नहीं लेना है, जिसका उसके अपोजिट मुर्गे। मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2, तो कितने गुणा करा देंगे हम, 2 का, तो 90 दूनी 180, कितना आ गया 180। अब 180 जो मल्टीपल कराने पे आ गया है उसको टोटल पैर से घटा दीजिए। टोटल पैर से घटाए, जो बड़ा हो उसको ऊपर रखिए, छोटा नीचे, तो कितना हो जाएगा 224। कितना हो जाएगा 224। अब 224 में 180 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 और 12 में ऐड गए 4, कितना आ गया 44। और 44 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 22। कितना आ गया 22। इसका मतलब ये पता चला कि हमारे जो किसान है उसके पास कितनी बकरियां हैं, 22, ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात ये समझिए, टोटल 90 थे, 22 अगर बकरियां हैं तो मुर्गे कितने होने पड़ेंगे, 68, 68, तभी तो 22 और 68 मिला के 90 होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी में बकरियों को ना पूछ के आपसे पूछ लेता मुर्गों की संख्या बताओ, तब कैसे करते। तो ट्रिक से जैसे ने क्या, तो कुछ नहीं, हमको 90 लेना है, टोटल कौन, सिर। अब उस बात किसका पूछा, मुर्गे का, तो मुर्गे का अपोजिट कौन होगा, बकरियां। अब बकरियों कितने पैर होते हैं, 4, तो अब किससे गुणा कराएंगे, 4 से, जस्ट उसके अपोजिट वाले से, तो कितना आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। अब उसमें क्या घटा देना है, टोटल पैर। टोटल पैर कितने 224, तो 360 में माइनस कितना कर दे रहा हूं मैं, 224। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो 360 में माइनस 224 जब करूंगा तो देखिए 10 में 4 जाएंगे तो 6, यहां कितना बचेगा 5, अब 5 में 2 जाएगा तो 3 और यहां बच जाएगा 1, 136। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा 68। कितनी बार में कट जाएगा 68, 68 बार में। तो देखिए हमारे पास मुर्गों की संख्या कितनी आ गई 68, अब बकरियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई थी 22। तो देखिए 22 और 68 जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90, तभी दोनों को मिला के 90 सिर पैर आ रहे थे। बात समझ आ गई। फिर से एक बात समझिए, थोड़ा सा ट्रिक में क्या करना है कि जितने सिर दिए हो उनको उठा के रख लीजिए, जिसका पूछा हो उसके पैरों की संख्या मत रखिए, उसके अपोजिट वालों के पैरों की संख्या से गुणा करा दीजिए, जितना आए उसको टोटल पैरों से घटा दीजिए, उसको घटाने के बाद जो है 2 से डिवाइड कर दिए, आपके पास 4 पैर वाले जानवर है जिसका पूछा है। अगर आपसे बकरियों की जगह मुर्गे का पूछ लेता तो मुर्गे का निकालने के लिए, अब मुर्गे का अपोजिट कौन है, बकरियां हैं उसके साथ में, तो बकरियों को 4 गुणा करा दिया, 360 आ गया, 360 में टोटल पैर घटा दिए, 136 आ गया, 136 से 2 से काटा तो 168 आ गया। बस नहीं। अच्छा, अब इसके मेथड पे आ जाते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक, छोटी सी एक फार्मूला समझ लीजिए, क्या ट्रिक है, चाहे फार्मूला समझ लीजिए, उसको एक फार्मूला समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि और इसको किस मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट, अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो और भी किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसका एक मेथड और है, तो जी बिल्कुल है मेथड, आप समझेंगे, बिल्कुल आसान मेथड है। देखिए
ये आपको समझना ही है कि टोटल 90 है तो 90 ही रहेंगे, उनको दोनों को मिला के 90 ही रहना, क्योंकि दोनों के सिर मिला के 90 है तो एक के पास एक ही सिर होगा, तो टोटल 90 लोग हैं, 90 है बकरियां और मुर्गे मिला। अच्छा, एक सीधा सा फार्मूला बनाया है कि फार्मूला होता है जब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी हो, 4 पैर वाले, तो आप लिखेंगे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कर दीजिए। बात समझ आ गई है? तो इसमें क्या करना है, जब ऐसा डायरेक्ट निकालना हो कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट आपको करना है कुल पैर, क्या लिखना है आपको, कुल पैर बटे में आपको करना है 2 और माइनस सिरों की संख्या, माइनस कुल सिरों की संख्या, टोटल हेड्स। बात समझ आ गई? अब तो कैसे करें, देखो इसमें डायरेक्ट निकाल आ गया 4 पैर वाले। 4 पैर वाले कौन होगा इसमें, अच्छा बताइए। 4 पैर वाली बकरियां ही होंगी, मुर्गे के 2 पैर, इतना आप जानते हैं बेसिक है। तो आइए कुल पैर कितने, 224, तो मैंने क्या कर दिया 224 बटे में क्या कर दिया मैंने 2, और टोटल सिर कितने थे इसके पास, सिरों की संख्या 90, तो मैंने कर दिया माइनस 90। 2 से काटा मैंने, कितनी बार में कटेगा, 100, कितनी बार में कटेगा, 112 बार। बात में आ रही है? 112 माइनस 90, और जब 112 में 90 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। अब सिंपल सी बात है कि टोटल 90 थे, अगर 22 बकरियां आ चुकी हैं, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना, तो 4 पैर में कौन आएंगी, बकरी तो आएंगी। तो अगर वो 22 आ चुकी है 90 में, तो बचे कितने, 68, तो 68 कौन होगी, मुर्गे। बात समझ आ रही कि नहीं भाई, जब 22 निकाल लिए तो बचेंगे कौन, 68। तो ये सवाल का आंसर है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है कि आपको ट्रिक से भी करना कैसे, और मेथड से आपको ये फार्मूला मैंने समझा दिया है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी के माध्यम से आपको समझाने के लिए। देखिए, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है, यदि उनके कुल 1746 पैर हैं तथा 858 सर हैं, तो तोतों की संख्या कितनी होगी। चाहे आप ट्रिक से कर लीजिए, चाहे बिना ट्रिक के कर लीजिए, दोनों मेथड से लग जाएगा। देखिए, आप ये जानते हैं कि तोते के 2 पैर होते, बाघ के चाहे, इतना सब कोई जानता है। तो आइए, जो मैंने आपको ट्रिक पहले सिखाया था, पहले ट्रिक से ही कर लेते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट से, जो शॉर्टकट बच्चे बहुत पसंद करते हैं। देखिए, तो शॉर्टकट में मैंने क्या बताया कि टोटल सिर उठाइए, टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 858, कितनी है, 858। अब गुणा उसके पैरों का कराइएगा जिसके उसके अपोजिट को पूछा हो। तो किसका पूछा, देखो तोते का पूछा, तो तोते के पैरों की संख्या गुणा नहीं कराएंगे, किसका कराएंगे, बाघ के, जस्ट उसके अपोजिट। तो गुणा कितना कराएंगे, 4। तो अब 4 कराएंगे, देखो कितना हो जाएगा, 32, 8 चौक 32 के 2, 3 गया, 4 पंचे 20, 3 23, 3 आया, फिर 3 गया, तो 8 चौको कितना हो गया, 8 चौको 32, 32 2 34, कितना हो गया, 34। तो हमारे पास टोटल निकल के आ गया 34 32। अब इसको किससे घटाना पड़ेगा, 1746 से घटा दो, जो बड़ा होता है उसको ऊपर है, 1746 से घटा दो, तो 1746 को हम घटा देते हैं। तो घटाने पर कितना आएगा, यहां से 6, यहां कितना बचेगा, 12, कितना आ जाएगा, 8, यहां कितना बचेगा आपके पास, 13, कितना आ जाएगा, 6, यहां 2, तो कितना आ गया, 16, 8, 6। अब इसको किससे डिवाइड कर देना होता है लास्ट में, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, सॉरी 8 आएगा, कितना होता है, 2 8 16, कितना आ जाएगा यहां से, 1 मिनट, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 8, 4 और 3, 843, और 843 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये पता चल गया, ये हमने किसका निकाला, तोते का। बोला था ना कि जिसका चाहिए तोते का, मैंने पैरेट का निकाला, समझ रहे हैं ना, तोते का, पैरेट का निकाला मैंने। अब टोटल तोते 843 है, और टोटल सिर कितने थे, 858। तो अगर 858 में 843 घटा दो तो मुझे बाघों की संख्या आ जाएगी। कर लीजिए, अगर बाघों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, टोटल आपके पास कितने सिर हैं, 858, जिसमें से आपके पास कितने आ गए, 843, तो आपके पास बचे कितने, 15, कितने बचे, 15, 15 कौन है आपके पास, बाघ, बाघों की संख्या कितनी है, 15। बात समझ आ गई, तभी 843 और 15 जोड़ के 858 आएंगे। आप मेथड से भी कर लीजिएगा, 4 पैर वाले, 4 पैर वालों के आपके सिरों की संख्या आ जाएगी, उसमें टोटल से घटा दीजिए तो आपको 2 पैर वाले आ जाएंगे। आगे बस नहीं, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये फिर से, इसको फिर से आप ट्रिक से करिए, ट्रिक से करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां, यदि इन सब के कुल पैर 240 सर तथा 640 कुल 240 सर है तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की संख्या, दो पैर पूछा मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या पूछे तो मैंने क्या करने के लिए सिरों की संख्या को उठा लो। सिर की संख्या कितनी है 240। अब उसमें किसका पूछा है मुर्गियों का, मुर्गियों के दो पैर, तो मुर्गियों से गुणा नहीं कराएंगे, जस्ट उसके अपोजिट वाले के पैरों से। तो अपोजिट में कौन आएगा बकरियां, तो बकरियां कितने होते हैं 24 4 होते हैं, तो 4 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 960, 24 चौको 96 960। अब 960 को में क्या घटा लेना पड़ेगा टोटल पैरों की संख्या, जो बड़ा होता है उनका अंतर लेना पड़ता है, तो 960 माइनस कितना हो जाएगा 640। तो जब आप घटाएंगे तो 0, 6 में 4 गए 2 और 9 में 6 गए 3, 320। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। तो ये कौन आ गए मुर्गे, मुर्गों की संख्या कितनी हो गई 160। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें बकरियों की संख्या बताओ, तो जब हमको पता है कि टोटल सिरों की संख्या कितनी है 240, जिसमें से 160 कौन हो चुके मुर्गे, अगर बकरियां निकालना तो आ गया 240 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। 80 कौन हो गए आपके पास बकरियों की संख्या। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं, ये तीनों सवाल सिर और पैर वाले हैं, जान लो जो सिर पैर से। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं होगा। 2 तरीकों से मैंने बताया, एक ट्रिक के माध्यम से, एक आपको फार्मूला दिया मैंने जो कि ऊपर लिखा हुआ ये देखिए, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। इससे जब ये फार्मूला निकालेंगे तो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, और जब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाए तो उसमें आप टोटल सिरों से घटा दीजिए तो 2 पैर वालों की सिरों की संख्या निकल के आ जाएगी। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।